मुझे किसी ने, जब मैंने 29 तारीख का ट्रेनिंग प्लान किया तो मुझे लोगों ने बोला यार आपने गलत दिन चुन लिया। तो मैंने पूछा क्या हो गया? बोले वो साया है बहुत जबरदस्त। मैंने कहा हमसे बड़ा साया नहीं है। नहीं, वो कल ही मुझे कोई कह रहा था बाहुबली की टिकट मिलना आसान है, साला तुम्हारी ट्रेनिंग की टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आपसे बातें करूंगा वो जो फंडामेंटल्स हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के, और फंडामेंटल कभी छोड़ने नहीं चाहिए। एक स्वस्थ जीवन के लिए कितने फंडामेंटल्स होते हैं? अगर आपको एक अच्छा स्वस्थ जीवन बिताना है तो कितने फंडा हो सकते हैं? एक हेल्थी लाइफ के लिए कितने फंडामेंटल हो सकते हैं? 4-5, वही 4-5 फंडामेंटल्स है ना, हद से हद 6-7 8, दैट्स इट। कोई अगर आपको कहे कि मैं आपको स्वस्थ रहने के 50 फंडामेंटल बताऊंगा तो आप हंसेंगे। 50 थोड़ी होते हैं, बोले 5-7 ही होते हैं। इफ यू वांट टू लर्न बास्केटबॉल, कितने फंडामेंटल होते हैं बास्केटबॉल खेलने के? 5-6, हद से हद 7-8। इफ यू वांट टू लर्न टेनिस, हाउ मेनी फंडामेंटल्स? अ फ्यू, फ्यू। कोई अगर बोले कि मेरे पास 50 तरीके हैं जिससे तू बास्केटबॉल सीख सकता है, तो नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के भी फंडामेंटल्स बहुत कम है, लेकिन फंडामेंटल्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहते हैं। 10 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है, और 20 साल बाद भी अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वही फंडामेंटल्स बता रहा हूंगा, क्योंकि जड़ें मजबूत करना बेहद जरूरी है पत्ता हरा होने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है, जब पेड़ हरा होता है तो लोग पत्तों में पानी देना शुरू कर देते हैं, जड़ों को भूल जाते हैं, और जब आप जड़ भूलते हैं तब तक पत्ता सूखना चालू कर देता है। फंडामेंटल्स नहीं बदलते। कोई आदमी आपको कहे कि मैं एंटीक पीस बना रहा हूं तो बेवकूफ बना रहा है। एंटीक पीस बनता नहीं है, वो होता ही है। नया सच नहीं होता, सच तो पुराना ही होता है, नए तरीके से बताया जा सकता है बस। तो इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स हैं, और वो फंडामेंटल्स मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये इस ट्रेनिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, इसके बाद मैं इस बिजनेस के कुछ एडवांस बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। और ये एक्सपीरियंसेस कोई किसी पर्टिकुलर किताब को पढ़ के नहीं आए हैं दोस्त। ये एक्सपीरियंसेस 12 साल में लोगों के थप्पड़, लोगों की लातें, लोगों के जूते, ये सब खाने के बाद बने हैं। उसका निचोड़ कोशिश करते हैं आपको अगले 2 घंटे में और 3 घंटे में दिया जा सके। फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है समझना, तो मैं लेके चलता हूं आपको इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स की तरफ, और हो सकता है आपको समझा सकूं। स्किल्स और फंडामेंटल्स हमेशा रहते हैं सर। मैं सिखाता हूं और बहुत समय से लोगों को बता रहा हूं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, चेंज नहीं होंगे। कैसे चेंज नहीं होंगे? कि अगर आप 100 लोगों को बोलते हैं कि आप एक किताब खरीदें तो 10 खरीदेंगे, 90 नहीं खरीदेंगे। अगर आप 100 लोगों को बोलते हैं कि बाय अ बुक, दिस इज अ बुक, रीड इट, 10 विल बाय, 90 विल नॉट बाय। अब आप बोलेंगे क्यों? तो मैं बोलूंगा आई डोंट नो, दिस इज द फंडामेंटल, और ये कभी नहीं बदलते। द रेशियो विल बी सेम, 90% 10%। फेसेस में चेंज, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल हमेशा सेम रहेंगे। जब मैंने अपना मैगजीन प्रिंट किया तो मैंने 10,000 कॉपीज प्रिंट किया, तो मुझे लोगों ने कहा आपकी टीम में तो लाखों लोग हैं, 10,000 कॉपी क्यों प्रिंट किया? मैंने कहा मुझे पता है 10,000 ही लेंगे। तो मैंने 8 लाख लोगों के लिए प्रिंट नहीं किया, मैंने सिर्फ 10,000 के लिए प्रिंट किया। सम पीपल विल बाय, सम पीपल विल डोंट बाय। इसी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके कुछ लोग निकलेंगे चुटकी बजाते हुए कि आग लगा देंगे सर, लाइफ चेंज कर देंगे। इसी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके कुछ लोग निकलेंगे हमें पता था सब। द सेम ट्रेनिंग सेशन। और ये रेशियो 10 साल पहले भी ऐसे था, 20 साल बाद भी ऐसा होगा, बिकॉज फंडामेंटल्स वोंट चेंज। तो फंडामेंटल नेटवर्क मार्केटिंग के आपको समझना आज बेहद जरूरी है। तो फंडामेंटल जो इस बिजनेस को आपको आगे लेके जाएगा, वो पहले दिक्कतें उन लोगों को हमेशा फील होती हैं जो इस बिजनेस में नए आते हैं। और मैं नए व्यक्ति के शूज में अपना पैर रख के सोचने की कोशिश करता हूं कि जब वो नया जुड़ता है उसको क्या क्या तकलीफें होती हैं। पिछली बार जब हमने ट्रेनिंग यहां पर अटेंड किया तो हमने 5 वैक्सीनेशन की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। कितने लोग ऐसे थे जो लास्ट ट्रेनिंग में इस सेशन को अटेंड करते? हाउ मेनी पीपल जो लास्ट ट्रेनिंग में भी थे, जिन्होंने रिपीट इस बार आए हैं? मैं चाहता हूं आपके लिए शानदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन, वेरी गुड।
एक आदमी मुझसे बोला कि सर आपका ट्रेनिंग हम 2 बार 3 बार अटेंड कर चुके हैं, चौथी बार अटेंड क्यों करें? तो मैंने बोला वो मुगले आजम का गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, कितनी बार सुना रे तूने? बोला बहुत बार सुना ना। मैंने कहा तो हमको भी सुन ले यार, हम भी मुगले आजम से कम है आज की डेट में, कुछ कमा रहे यार, तो भी सुन ले यार, कमा रहे यार। भाई गाना तो 100 बार सुनता है ना जो तुझे पसंद आता है ना? तो लेट्स मूव ऑन। थोड़ा लाइट डिम कर दो दोस्त, ताकि यहां दिखाया जा सके। थोड़ा लाइट डिम कर दो ताकि यहां पर मैं ले जा सकूं। दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल है? विजिबल टू एवरीबॉडी? यहां पर मेंशन हो रहा है एक लाइन, और ये फंडामेंटल है इस बिजनेस का। नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी आया और आने के बाद जो उसको सबसे पहले दिक्कतें आनी शुरू हुई, मैं उन दिक्कतों की बात करने वाला हूं 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद हम इसको ट्रेनिंग को एक अलग सेशन पे, एक अलग लेवल पे ले जाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं। लाइन लिखे यहां पे, पढ़िए मेरे साथ। कौन कौन लोग इस दुनिया में प्रोफेशनल होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ मुझे बताइए, क्योंकि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, और जब यहां से निकलें तो कुछ सीख के जाएं। वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन। हम लोग यहां पर किसी को मनोरंजन करने नहीं आए। हम लोग यहां पर आए हैं ताकि कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सके, जो अपने पास नॉलेज है आपको मैं डिलीवर कर सकूं, और जब आप घर जाएं तो उस नॉलेज का आप फायदा उठा सकें। कौन कौन लोग होते हैं प्रोफेशनल, मुझे बताएं। डॉक्टर नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर 2, इंजीनियर नंबर 3, लॉयर्स नंबर, और बताइए। टीचर्स प्रोफेशनल होते हैं, वेरी गुड। और पायलट्स प्रोफेशनल होते हैं ना। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल का मतलब यह होता है इनको अपने टाइम के पैसे मिलते हैं। दे इन्वेस्ट देयर टाइम एंड चार्ज मनी। एम आई राइट? तो हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल, ये फंडामेंटल है इस बिजनेस का। फंडा समझना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो पत्ता हरा, और सबसे कठिनाई समझने में ही फंडामेंटल को होती है। अच्छा मुझे बताइए, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ डॉक्टर? 10 years. How much time it will take to become a lawyer? 5 years? Yes, very good. Then how much time it will take to become a chartered accountant in India? 5 years? Very good. How much time it will take to become a company secretary? 3 years, 4 years. वो depend करता है आदमी के ऊपर, है ना? Somebody will clear exam in 2 years, somebody will take 4 to 5 to 6 years. It will take some time actually. 4 years, 5 years. It will take some time. तो प्रोफेशनल होने के लिए करना क्या पड़ता है? देखो, प्रोफेशनल होने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? हाँ जी, लेनी पड़ती है। यानी आपको अगर एमबीबीएस करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले एमबीबीएस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना? अगर एमबीबीएस 5 साल का है और 6 साल का है तो कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी अपन को? 5 साल और 6 साल। और 5 साल और 6 साल पढ़ाई कैसे करेंगे? पहले 1 साल का पढ़ाई करेंगे एजुकेशन, फिर 1 साल का एग्जाम देंगे, फिर दूसरे साल का एजुकेशन लेंगे, फिर दूसरे साल का एग्जाम देंगे, फिर तीसरे साल का एजुकेशन लेंगे, फिर तीसरे साल का एग्जाम देंगे, फिर चौथे साल का एजुकेशन लेंगे, चौथे साल का एग्जाम देंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये सर्कल एजुकेशन और एग्जामिनेशन का चलेगा कम से कम 5 से 6 बरस। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? चाहे आपको सीए करना हो तो पहले ग्रुप का एजुकेशन लेंगे, फिर पहले ग्रुप का एग्जाम देंगे। क्या मैं ठीक हूं? आपको एलएलबी करनी है तो पहले साल की एजुकेशन लेंगे, फिर पहले साल का एग्जाम देंगे। एजुकेशन और एग्जामिनेशन का सर्कल 3 से 4 से 5 से 6 साल चलता है अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज, है ना? तो एजुकेशन के बाद होता है एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता कि मैंने पढ़ लिया मुझे डिग्री दे दो, मैंने 6 साल पढ़ लिया मुझे डिग्री दे दो। एग्जामिनेशन होता है कि तेरी खोपड़ी में क्या गया साले, लिख के बता। हमने तुझे जो 5 साल 4 साल 3 साल पढ़ाया है, तेरी खोपड़ी में कुछ घुसा, और जो घुसा तू लिख के बता। 3 घंटे का पेपर है तेरा, उसको बोलते हैं रिटन एग्जामिनेशन। क्या मैं ठीक हूं? तो ये सर्कल 4 से 5 साल चलेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। पास हो गए तो भी ऊपर चले गए,
एजुकेशन लेने, फेल हो गए तो भी ऊपर चले गए, दोबारा से एजुकेशन लेने। तो ये प्रोसेस 5 साल 6 साल चलेगा और 6 साल के बाद लड़का बनेगा एमबीबीएस। और 6 साल एमबीबीएस करने के बाद शोगेश जी वो पैसा कमाना चालू नहीं करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, डिग्री मिलने के बाद तुरंत ऑपरेशन नहीं करेगा। डिग्री मिलने के बाद क्या करेगा, एक्सपीरियंस लेगा। एक्सपीरियंस किसका लेगा, बड़े डॉक्टर के पीछे बैठेगा, चाकू पकड़ाएगा, छुरी पकड़ाएगा, है ना, ग्लव्स पकड़ाएगा, दवाई पकड़ाएगा, देखेगा, है ना। लॉयर क्या करेगा, छोटे डॉक्टर बड़े लॉयर के बीच में बैठेगा, उसके नोट्स तैयार करेगा। सीए क्या करेगा, किसी बड़े सीए के पास बैठ के जॉब करेगा, सीखेगा कि किताबी लैंग्वेज कुछ और थी, किताबी एजुकेशन कुछ और थी, सड़क पे। क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे अच्छे सीएओ को जब सीए हो जाते हैं तो कहने को तो सीए का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आता हूं। डोंट टेक मी रॉन्ग, वो ट्रायल बैलेंस नहीं मिला पाते कभी कभी, क्योंकि किताबी एजुकेशन अलग होती है और प्रैक्टिकल एजुकेशन तो वो एक्सपीरियंस करेगा अपनी ही फील्ड का 2 साल 3 साल 4 साल और। यानी पहले तो 5 साल पढ़ाई करी, घोटा घाटी करी, ऊपर से नीचे तक कूदा फांदी करी, उसके बाद 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस किया उसी प्रोफेशन का, और फिर क्या करेगा, वो कुछ एथिक्स फॉलो करेगा। झूठ नहीं बोलूंगा, अपने प्रोफेशन के लिए कुछ एथिक्स होते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर होगा तो एथिक्स फॉलो करेगा कि सेवा भावना रहेगी मेरे अंदर। ये वो 4 ई से गुजरेगा कोई भी आदमी प्रोफेशनल बनने से पहले करेगा एजुकेशन, फिर एग्जाम देगा, फिर एक्सपीरियंस लेगा, फिर एथिक्स फॉलो करेगा। इन 4 ई से गुजरने के बाद जिंदगी की पहली रोटी कमाएगा। आफ्टर क्रॉसिंग दिस 4 E's, he will earn first butter bread for his family। क्या मैं ठीक हूं? कोई भी प्रोफेशनल इन 4 ई से गुजरे बिना पैसे कमाना चालू नहीं करता। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं दावा देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों को लॉटरी का टिकट लगता है ये। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडिया में अभी फिलहाल, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो रिजॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम यह है दोस्त कि अगर आपको सीए करना है, आपके पास दिल्ली में इंस्टीट्यूट है जहां आप एडमिशन लेके सीए हो सकते हैं। अगर आपको सीएस करना है तो आपके पास लोधी रोड में इंस्टीट्यूट है जहां आप सीएस हो सकते हैं। अगर आपको एलएलबी करना है तो आपके पास इंस्टीट्यूट है, आप एलएलबी कर सकते हैं। आपको फैशन डिजाइनर बनना है, यू हैव एन इंस्टीट्यूट। आपको कुछ और करना है, यू हैव एन इंस्टीट्यूट। आपको डेंटल डॉक्टर बनना है, यू हैव एन इंस्टीट्यूट। आपको एमबीए करना है, यू हैव एन इंस्टीट्यूट। आपको इंजीनियर बनना है, यू हैव एन इंस्टीट्यूट। लेकिन बेड़ा गर्क हो नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर आपको नेटवर्कर बनना है, यू डोंट हैव एन इंस्टीट्यूट। अब कैसे बनोगे बताओ? मतलब विडंबना देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की कि आप जिस बिजनेस में आ गए इसको समझाने सिखाने वाला, तो आप करते क्या है, इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि आपका जो सीए का एक्सपीरियंस और नॉलेज है, उसी एक्सपीरियंस और नॉलेज को आप नेटवर्क मार्केटिंग में लगाने की कोशिश करते हैं। आप जो इतने बड़े लॉयर हैं, उस एलएलबी के एक्सपीरियंस को आप नेटवर्क मार्केटिंग में लगाने की यही करते हैं ना। एमबीए फाइनेंस हूं मैं, तो उस एमबीए फाइनेंस का एक्सपीरियंस को कहां लगाते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लीवर में आपके प्रॉब्लम है तो किडनी का डॉक्टर आपके लीवर को हाथ भी नहीं लगाएगा। हालांकि वो डॉक्टर है, बट ही विल नॉट टच एट ऑल। किडनी में प्रॉब्लम है तो हार्ट का डॉक्टर उसको टच नहीं करेगा। वो बोलेगा हार्ट वाले को बुला के लाओ, जिसका डिपार्टमेंट है वही देखेगा। लेकिन तुम सारे डिपार्टमेंट देखते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है? लीवर का किडनी को हाथ नहीं लगाएगा, किडनी वाला आंख को नहीं छुएगा, आंख वाला कान को नहीं छुएगा। लेकिन तुमको बोल दो मेरे घर में किसी के कान में तकलीफ है, अरे गरम तेल डाल कर। हम हर चीज के डॉक्टर हैं और उसी एक्सपीरियंस को साला हम लगाते हैं नेटवर्क। और होता क्या है फिर? मैं उसका आंसर देता हूं आपको। आप पहली बार आए हैं टाई वाले भैया? तुम पहली बार आए हो? ऊपर आओ, भागो, दौड़ के आओ। तुम पहली बार आए हो? दौड़ के आप भाग क्या ना? तुम्हारा नाम? सतीश। इसका नाम? अनिल। सतीश और अनिल घनिष्ठ मित्र हैं, अंडरवियर बनियान दोस्त हैं। सतीश, अनिल। सतीश, खुदा ना खास्ता तुमको अपेंडिक्स हो गया। खुदा ना खास्ता सतीश को अपेंडिक्स हो गया और अनिल इसका दोस्त है। अब सतीश ने अनिल को फोन किया कि मेरे को अपेंडिक्स हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं? अब अनिल डॉक्टर नहीं है। अनिल ने बोला चिंता मत कर, मैं निकाल देता हूं।
अनिल क्या बोला? तू फिक्र मत कर, मैं तेरा अपेंडिक्स। तो सतीश ने बोला तू कैसे निकालेगा? अरे भाई चिंता मत कर, दोस्त हूं, नुकसान थोड़ी करूंगा तेरा। अब सतीश अनिल को फोन कर रहा है, सतीश अनिल को फोन कर रहा है कि मेरे पेट में दर्द है। तो अनिल कह रहा है मैं तेरे घर आ रहा हूं, तू घबरा मत। अब अनिल सतीश के घर आ गया, वो चाकू वाकू लेके। अब अनिल क्या करेगा मुझे बता दो बस खाली। हाँ क्या करेगा? लेकिन ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, दोनों की मित्रता बड़ी खतरनाक है। क्यों भागेगा? बिकॉज ये डॉक्टर, इसने ना तो एजुकेशन ली है, इसने ना तो एग्जाम दिया है, इसने ना तो एक्सपीरियंस लिया है, ना एथिक्स कुछ फॉलो किए हैं, ये सीधा चाकू लेके बाजार में उतर गया है। तो इसका दोस्त भागेगा कि रुकेगा? आपका दोस्त भाग रहा है कि रुक रहा है, पूछ रहा हूं। आपका दोस्त आपका कॉल नहीं उठा रहा, बोलो हाँ। आप कह रहे हो साला मेरा दोस्त है रमन, तुझसे तो बड़ी उम्मीद थी। रमन कह रहा है साले दोबारा फोन मत कर दी जिंदगी में इस काम के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा साला मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? जोश जोश से गए थे चौधरी होके आग लगा डालेंगे हैं। अब ये जो डॉक्टर नहीं है ये इसको फोन कर रहा है, कहां है? ये बोला आइए मत मेरे पास। अब मुझे बताओ इस बेचारे की क्या गलती है? ये अगर भाग रहा है इसकी कोई गलती है? आपका दोस्त अगर भाग रहा है तो बेचारा को भागने का पूरा अधिकार है ना। तो तुम डॉक्टर हो नहीं, तुमने एजुकेशन लिया नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जाम दिया नहीं, कुछ एथिक्स फॉलो किए नहीं, कुछ एक्सपीरियंस लिया नहीं, सीधा बाजार में ऑपरेशन करने उतर गए। आप बने करोड़पति, तू चिंता मत कर, मैं दोस्तू बना दूंगा, तू घबरा मत। है तो आदमी तो भागेगा ना। अब इसके उलट होता, अगर इसके उलट होता सतीश, अनिल अगर डॉक्टर होता, सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर होता, अनिल अगर सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर होता, अनिल अगर सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर होता और सतीश के अपेंडिक्स होता, तो अनिल को फोन करता, अनिल मैं कब आ सकता हूं, क्या तेरे पास टाइम है? वही अनिल, वही सतीश, वही डिजीज। लेकिन क्या चीज बदल गई? ये सर्टिफाइड है कि ये इसको आता है ये काम। अब जब ये उसका फोन से भाग रहा था, अब ये टाइम लेके जा रहा है मिलने। जब आप सर्टिफाइड नेटवर्कर हो जाते हो ना सर, तो लोग भागते नहीं हैं, फिर टाइम लेके आपसे मिलने आते हैं। अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, अभी तक आप सर्टिफाइड नहीं है, आपको बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। दोनों के लिए जोरदार तालियां। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अरे तुम भी हाथ में ला लो। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? आप सीखे नहीं है बिजनेस। आपको लगता है मैं तो डॉक्टर हूं। अबे डॉक्टर अपनी फील्ड क्या हो? नेटवर्क मार्केटिंग अलग फील्ड है, और नेटवर्क मार्केटिंग से खतरनाक धंधा इस पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं किया भगवान ने। क्यों पैदा नहीं किया? क्योंकि आपको हर अलग अलग आदमी से मिलना है। हर अलग अलग आदमी की अलग अलग तरीके से परवरिश होती है। हर अलग अलग आदमी का अलग अलग दिमाग चलता है। हर अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है, बोलता है, खाता है, पीता है। आप अकेले हो, लेकिन आपके पास 100 अलग अलग डिजीज का सामना करना है, तो उसके लिए एजुकेशन कैसे खतरनाक होनी चाहिए मुझे बताओ। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये इशू ये है कि लोग बिना सीखे बाजार में उतरते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको इतना समझ में आया तो बोलिए हाँ। आपने नाम सुना है उस्ताद अल्लाह रखा? किसका बाप है बोलो तो? जाकिर हुसैन जब छोटा था तो अल्लाह रखा साहब क्या बोलते थे उसको, जब मेरा कॉन्सर्ट हो पीछे बैठिए, मेरे पीछे बैठ और देख कैसे बजाता हूं। यह ऐसा हुआ था, जाकिर हुसैन पहले दिन 25,000 लोगों के बीच में बैठा, अब बड़ा तबला ले आओ, अब बजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो बजा रहे हैं, हम भी बजा लेंगे। उसको पीछे बिठाया जाता है, उसको एक्सपीरियंस दिलाया जाता है, उसको एक्सपीरियंस दिलाया जाता है, उन लोगों के साथ बैठाया जाता है जो इस फील्ड के महारथी हैं, इस फील्ड के दिग्गज हैं। आप बिना दिग्गजों के साथ समय बिताए इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपने समय तो बिताया नहीं, अभी तो नए नए पौधे हो,
और पौधे होते ही बाजार में जाले चालू कर दिया काम। सीखा है नहीं, सीखा जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो बहुत बड़े सक्सेसफुल हैं, अपना काम अलग है, ये काम। और देखिए शुरुआत के 2 साल 3 साल 5 साल तो घिसना पड़ेगा। एक फंडा मान के चलिए, ये क्विक रिच मनी नहीं है, ये अरेंज मैरिज नहीं है कि गए लड़की देख ली और हां कर ली या ना कर ली। ये तो साला लव मैरिज है। 5 साल लड़की को डेट करना पड़ेगा, फिर ब्याह होगा आपका। इट विल टेक टाइम यार, अरे समय लगेगा यार। जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, ये माइंड सेट रख के चलिए, इट विल टेक 5 years टू बिल्ड दिस बिजनेस। 5 साल का पेशेंस अगर हो तो इस बिजनेस में रहिएगा साहब, नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको कल ही छोड़ देना। आप गलत फहमी का शिकार हो गए हो अगर इसके अलावा कुछ सोच के इस बिजनेस में आप आए हो तो। मैं कल किसी लेडी के साथ बैठा था, वो डेंटल कॉलेज में पढ़ाती है। मैंने उसको बोला आपका डेंटल कॉलेज कैसे चलता है? कह रही बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा डॉक्टर कितने में बनते हैं? तो कह रही 4-5 साल लग जाते हैं और 20 लाख रुपए लगते हैं। तो मैंने बोला डेंटल कॉलेज में जब डॉक्टर बन जाता है तो कितने पैसे कमाता है? तो बोली आप विश्वास करेंगे मेरी बात का? मैंने बोला बताइए। बोली 8 से 10 हजार रुपए। मैंने बोला फिर क्यों बनते हैं? कह रहे उनको अच्छा लगता है हमारे नाम के आगे डॉक्टर। और लड़कियां खास तौर पे करती हैं कि हम डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी हो जाएगी बस अच्छी जगह। 10,000 रुपए कमाता है बोले डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर। तो मैंने कहा आप क्यों फिर करते क्यों है जब उनको ऐसा 10,000 रुपए मिलते हैं? कह रहे उनको पता नहीं होता। समय तो शुरुआत के 3 साल 4 साल 5 साल बसड़ के हैं सर। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जानते हैं ही इज उस्ताद जाकिर हुसैन, अ यंग किड। घंटों सैकड़ों घंटे बजाया होगा तब पहला कॉन्सर्ट मिला होगा इसको। सैकड़ों घंटे का रियाज होगा तब पहला कॉन्सर्ट मिला होगा। सैकड़ों घंटे का साला बल्लेबाजी की प्रैक्टिस होती है तब जाके गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। मजाक थोड़ी हो रहा है यार। हमको लगता है कि और इतने Q7 ले ली त्रिवेदी जी ने, हम भी ले लेंगे। अरे कितनी मेहनत की होगी उसने। अरे 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 इन्होंने कैप लगा दी गौरव भाटिया जी ने, हम अरे कितना बसड़ किया है उसने। आप चमक देख रहे हैं, चमक के पीछे क्या किया गया है कोई देख? तो शुरू के 3 साल 4 साल 5 साल दोस्त आपको देने पड़ेंगे। अगर आप दें तो इस बात का मैं दावा दे सकता हूं इससे बेहतरीन प्रोफेशन इस पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल इन्वेस्ट करना चाहें तो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह 5 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में घिसे ये दोनों लोग। 5 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में घिसे तब जाके कलाकार बने। हम पहले दिन ही चाहते हैं शाहरुख खान हो जाए। हमारी पिक्चर आई पहले दिन 200 करोड़ हो जाए। अबे पहले दिन। लेकिन उम्मीद हम यही लेके आते हैं इस बिजनेस में। 4 साल 5 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा घिसे गए दोनों, तब जाके बनता है ओमपुरी और तब जाके बनता है नसीरुद्दीन शाह। इट विल टेक सम टाइम। It will take 9 months to produce a baby, my dear friend. मजाक नहीं है। तो नेट मार्केटिंग में आपको पहले 2 साल 3 साल 4 साल घिसाई करानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, देखा है आपने इसको? हाँ, आपने सुना है ना स्टेशन पे सोया ये। आप में से कोई आज तक नेट मार्केटिंग के लिए भूखा सारा स्टेशन पे सोया? बनना शाहरुख खान है इस पिक्चर का। कौन जानता था इसको? कोई नहीं। लेकिन मेहनत, पहला सीरियल मिलने में 3 से 4 से 5 साल लग गए सड़कों पे घूमते हुए, तब जाके पहला सीरियल मिला। आज आप देख रहे हैं 10,000 करोड़ का आदमी। आज मत देख, तब देख जब दिल्ली से भागा और साले के पास सोने के पैसे नहीं थे, कोई पूछता नहीं था, कोई औकात नहीं था, लेकिन मेहनत किया। और मेहनत करते 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 कहां तक? इट विल टेक सम टाइम। देखा आपने? आपने देखा इसको? कौन है ये? साला कोरस में डांस करना पड़ता है पहले, डांसर बनने से पहले। कोरस में नाच रहा है पीछे पीछे ताल में ऐश्वर्या राय के, तब जाके बनता है शाहिद कपूर जैसा डांसर। पीछे पीछे नाच रहा है, सीख रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है,
एक्सपीरियंस ले रहा है, फुटस्टेप कैसे होते हैं, ताल क्या होती है, लय क्या होती है, एक्सपीरियंस ले रहा है, तब जाके आप कुछ बनते हैं सर। इट विल टेक सम टाइम। एम्पायर बिल्डिंग की बात हो रही है यहां पर कोई 2 कमरे का मकान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर एम्पायर बिल्डिंग की बात हो रही है। और एम्पायर बिल्डिंग में नींव बहुत खतरनाक होती है और बहुत गहरी होती है। नींव गहरी में समय, माय डियर फ्रेंड्स, इट विल टेक 3, 4, 5 इयर्स। और लेकिन अगर वो 3, 4 साल 5 साल दे दिए तो इन सबका लाइफस्टाइल आपके सामने है। राज कर रहे हैं ये लोग दुनिया के ऊपर। आपने देखा है सर, कौन पूछता था, कौन पूछता था? धक्के खाए शुरू के 5 साल, 6 साल, 10 साल। कोई कुत्ता नहीं पूछा मुंबई के अंदर इतना बड़ा बाप होने के बावजूद। कोई पूछा? लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। देखो, इन सब में एक बात कॉमन है सर, इनको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत बहुत है सर। इन सबको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है सर। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तुक्का मारने आए हैं सर, मत मारिए, अपना टाइम खराब हो जाएगा। अगर आपको वाकई में टाइम मल्टीप्लिकेशन का गणित समझ में आ रहा है, अगर आपको वाकई में टाइम फ्रीडम की बातें समझ में आती हैं, अगर आपको टाइम समझ में आता है 10 + 10 + 10 बिकम 30, बट 10 × 10 बिकम्स 1000, अगर ये फिलॉसफी समझ में आती है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत है, तो ही ये बिजनेस में आइएगा। बिना मोहब्बत की चलेगा नहीं ज्यादा लंबा यार, ये शादी का ब्रेकअप हो जाएगा फिर। समय तो यू हैव टू थिंक बिग, और बड़ा सोचना पड़ेगा। कौन जानता था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट का रोल है पूरी पिक्चर में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दुनिया भर के एग्जाम्पल, पान सिंह तोमर, 1 मिनट का रोल पूरी फिल्म के अंदर। स्ट्रगल कर रहा है मुंबई के अंदर, वापस गया अपनी गांव, तो मां ने बोला, बेटा अब तो फिल्मों में पहाड़ पत्ते भी आ गए, तू कब आएगा? सारे पहाड़ भी आ गए, सारे पत्ते भी आ गए, सारी ट्रेनें भी आ गई, तेरे को 15 साल 10 साल हो गए मुंबई जो है, तू कब? 10 साल घिसना पड़ता है अपने आप को, तब जाके कुछ ना कुछ निकल के बाहर आता है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम रियल सीरियस एफर्ट्स। दोस्तों, ये उदाहरण अनगिनत हो सकते हैं, और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आप सब दोस्तों को कि फंडामेंटल समझने